जिंदा हो बोलो, जिंदा हो बोलो, जिंदा हो बोलो, जिंदा हो बोलो, हो जिंदा बोलो, हो जिंदा बोलो, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, जरा चीख के बोलो। हम जीबी वाले, हम गिलगित वाले, बल्तिस्तान वाले, अस्तोर वाले, हम नगर वाले, हम गिज्जर वाले, हम हुंजा वाले, हम दारेल वाले, तांगीर वाले, हम गांचे वाले, हम खरमंग वाले, हम जीबी वाले। जिंदा हो बोलो, जिंदा हो बोलो, जरा चीख के बोलो, जरा जोर से बोलो, जरा चीख के बोलो, जरा जोर से बोलो। अरे पीछे वालों। नाज़रीन, इस वक्त हम कराची प्रेस क्लब में बाहर मौजूद, आप मेरा खत में देख सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान स्टूडेंट मूवमेंट की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान में खालिसा सरकार के खिलाफ, खालिसा सरकार के जो गैर आइनी कानून के खिलाफ और इसके अलावा जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में गंदम सब्सिडी के कटौती के खिलाफ और नाजायज़ टैक्सेस के खिलाफ जो है वो अवाम सरापा एहतजाज है। गिलगित बल्तिस्तान के कराची में मुकीम जो हमारे तलबा हैं उनकी जानिब से, तलबा तंजीमों की जानिब से यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। ये मैं आपके मेरे आखिर पे आप देख सकते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान स्टूडेंट मूवमेंट की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान स्टूडेंट मूवमेंट की जानिब से यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। जी नाज़रीन, हमारे साथ जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के सोशल एक्टिविस्ट और सियासी रहनुमा इनायत भाई साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान स्टूडेंट मूवमेंट की जानिब से यहाँ पे कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया जा रहा है, तो आप क्या कहते हैं कि इनायत भाई खालिसा सरकार के हवाले से और इसके अलावा जो नाजायज़ टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उस हवाले से मुख्तसर सा पैगाम दें। बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका। मेरा नाम इनायत बेग है, मैं नेशनल वर्कर फ्रंट से ताल्लुक़ रखता हूँ। देखिए जी, ये खालिसा सरकार कहें, अभी इनको गवर्नमेंट लैंड कहें, ये सारे हथकंडे हैं बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की जो पुश्तनी मलकियत है, उस पुश्तनी मलकियत को हथियाने, उसको ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने के मुख्तलिफ़ हथकंडे हैं। हम ये समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर का एक एक इंच गिलगित बल्तिस्तान के पुश्तनी अवाम की मलकियत है, ज़र ख़रीद मलकियत है और उस पर किसी सूरत कम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। वतन या कफन के नारे आस पास तो लगते रहे, लेकिन मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये नारा लगे। गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान बिलखुसूस मैं कहता हूँ कि वो कभी भी इस तरह की कब्ज़ागिरी, इस तरह की दादागिरी, इस तरह की दहशत पसंदी को कबूल नहीं करेंगे और इसके खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत होगी वहाँ से। तो इनायत भाई, अभी जो खालिसा सरकार को स्टेट लैंड डिक्लेयर किया है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए ना, वो अगर आप किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं तो आपके पास दो तीन तरीके हैं। या तो आप बंदूक की ज़ोर पर कब्ज़ा करें, अगर बंदूक की ज़ोर पर कब्ज़ा करने में कोई मसाइल है तो फिर आप लोगों के जहनों के साथ खेलें। कभी इसको खालसा लैंड कहें, कभी इसको स्टेट लैंड कहें, कभी आप जो भी कहें उसका एक ही नाम है, पुश्तनी मलकियती ज़मीन। आप जो भी नाम हो हमारा, वो पुश्तनी मलकियती ज़मीन है और उस पर हम किसी सूरत उसके सौदा नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। ये थे इनायत भाई, इनका कहना है कि कब्ज़ा गर्दी जो है वो नहीं चलेगी। गिलगित बल्तिस्तान के जो स्टूडेंट की जानिब से यहाँ पे और भी जो समाजी शख्सियात हैं उनसे हम बात करेंगे। जी, हम कराची के प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान स्टूडेंट मूवमेंट की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान में खालिसा सरकार के कानून के ख़िलाफ़ और इसके अलावा गंदम सब्सिडी और दीगर मसाइल के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज किया जा रहा है। हमारे साथ एजाज़ शिगरी साहब मौजूद हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और इसके अलावा यूथ पार्लियामेंट के फाइनेंस सेक्रेटरी भी है, इनसे हम बात करेंगे। जी एजाज़ भाई, क्या कहना चाहते हैं अभी जो खालिसा सरकार के कानून को जो है ना स्टेट लैंड डिक्लेयर किया है, इसके अलावा दीगर जो गंदम सब्सिडी के मसाइल हैं और अभी जो एहतजाज किया जा रहा है, इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वर्ल्ड न्यूज़ जीबी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इस एहतजाज को कवरेज करने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, क्योंकि कुछ हम शार्ट पीरियड पे यहाँ पे हमारे गिलगित बल्तिस्तान के यूथ प्रेस क्लब पे मौजूद हैं और इनका डिमांड ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में जबरी ज़मीन के कब्ज़े, गंदम कटौती और दीगर जो वहाँ पे जुल्म ज़्यादती हो रहे हैं उनके ख़िलाफ़ एक दफ़ा फिर रोटों पे हैं। देखिए, असल इशू जो है, जो मेरी नज़र में है, गिलगित बल्तिस्तान एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी में कुछ चीज़ें जो है ना वो अक़वाम मुत्तहिदा के मुआहदे के मुताबिक आपको सब्सिडी दिया जाता है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई एहसान नहीं है। ये तो अगर आप देखा जाए तो सेम जम्मू कश्मीर में वहाँ पे मतलब दस्तयाब है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ गंदम के ऊपर सब्सिडी दिया जाता है, जो कि मतलब हमारी अपनी कमज़ोरी की वजह से हम मज़ीद दूसरी चीज़ों में सब्सिडी हासिल नहीं किया जा रहा है।
गंदम का कोटा पीपल्स पार्टी के दौर में 20 लाख बोरियाँ गिलगित बल्तिस्तान के लिए हर साल दिया जाता था, जो कि कट करके मुस्लिम नून की दौर में 16 लाख बोरी पर ईयर किया गया। अभी उस 16 लाख बोरी को भी कम करके 1.5 लाख बोरी उससे निकाला गया है, जो कि पीटीआई के दौर में। तो बहरहाल वफाक से लड़ने के बाद कोटे को तो बहाल किया गया, लेकिन उस पे मज़ीद गिलगित बल्तिस्तान को ख़ुद फेडरल गवर्नमेंट से 1.5 लाख बोरी को अभी रिसेंटली, जिसकी पेमेंट खालिद खुर्शीद साहब ने अभी रिसेंटली ही अनाउंस किया था कि हमने ख़ुद वफाक से 1.5 लाख बोरी गंदम हमने मतलब अपने पैसों से, अपने फ़ंड से लिया गया है। दूसरी बात यह है कि ग़िज़ाई जो मतलब कहत जो चल रहा है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इशू है, लेकिन बदकिस्मती से गिलगित बल्तिस्तान में हो क्या आ रहा है, हम अपनी ज़मीनों के ऊपर काश करने की बजाय हमारे ज़मीनों के ऊपर हम गैर मुकामी लोगों को यहाँ पे बुला कर उनको आबाद किया जा रहा है। ये सब किसकी पुष्पनाही में हो रहा है? यहाँ की मुकामी दलालों की, सहूलतकारों की और मुकामी कमिश्नर, मुकामी डीसी, उनकी बदौलत यहाँ पे हो रही है। इसको ख़त्म करने के लिए पिछले साल जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म स्कर्दो आए थे 1 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दो गिलगित का जो रोड इफ्तिताह करने के लिए, उस वक़्त उन्होंने एक खूबसूरत बात करके चला गया था कि आप अपनी ज़मीनों की हिफाजत ख़ुद करें, और फौरी तौर पर वज़ीर आला साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बावर किया गया कि यहाँ की ज़मीनें गैर मुकामी लोगों को बेचने और फ़रोख्त करने के लिए हम पाबंदी लगाया गया। और कैबिनेट डिवीज़न ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी इशू हुआ, जिस नोटिफिकेशन की अगर वैलिडिटी देखा जाए वो आज भी मतलब कायम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें बैक डेटेड पे जाके हमारे लोगों ने अपनी ज़मीनें अब भी फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर इसकी मिसाल अगर आप देखना चाहें तो हमारी शिगर में देखें, सैकड़ों एकड़ ज़मीनें अब तक फ़रोख्त हो चुकी है, जिसकी एक मैं तहक़ीक़ करके आपको एक रिपोर्ट दिया जा रहा हूँ। वहाँ की 60% ज़मीनें गैर मुकाबिल लोगों ने कब्ज़ा किया है, जो कि औने पौने कीमतों में मतलब फ़रोख्त किया जा रहा है। हालांकि आप देखा जाए तो उस ज़मीन को आप फ़रोख्त ही नहीं कर सकते हैं, आप उसकी अलॉटमेंट भी दूसरे गैर मुकामी लोगों को नहीं दिया जा सकते। क्यों? इसका अहम जो अगर हम इशू देखा जाए तो ये सब डिस्प्यूटेड टेरिटरी होने की वजह से हमारे अक्सर लोग यही कहा करते हैं कि आप जाके पंजाब में लैंड ख़रीद सकते हैं, कराची में लैंड ख़रीद सकते हैं। भाई ना पंजाब आपका डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ना कराची आपका डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वहाँ पे जाके आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा वहाँ पे आपको डोमिसाइल नहीं मिलता है। इसका चश्मदीद गवाह मैं ख़ुद हूँ। मैंने कराची में डोमिसाइल के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ का रिहायशी बंदा नहीं है। रिहायशी बंदा पुश्तनी बाशिंदा होने के लिए ज़रूरी है कि आप उस इलाके की डोमिसाइल हासिल कर सकें। सॉरी, यहाँ पे अगर देखा जाए हाल ही में हमारी शिगर में एक ऐसे बंदे को जो कि यहाँ की सेशन कोर्ट की एक मुअज़्ज़िज़ जज भी रही है, उसने अपने शोहर को, जिसका शोहर KPK से ताल्लुक़ रखता है, उसको शिगर की डोमिसाइल इशू किया है। हालांकि यही चीज़ अगर आप पंजाब में जाए, KPK में जाए, बलूचिस्तान में जाएँ और सिंध में चला जाए, वहाँ पे आपको डोमिसाइल नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ उस इलाके का रिहायशी नहीं है। असल में मसला, इसका मसला कहाँ पे हमें नज़र आ रहा है? आपकी जो आर्डर 2018 है, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के शहरी को गिलगित बल्तिस्तान का शहरी कहलाता है। इसके ऊपर हमारी तरफ से कोई मतलब एहतिजाज नहीं है, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। आज भी हम रोडों पे खड़े हैं, लेकिन हमारी आवाज़ उस मुक़्तदर खल्क़े तक नहीं पहुँचाए जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे ऐसे हैं कि ख़ुद कुछ फैसिलिटी के लिए असम्बली में बैठे हुए हैं, ना इस असम्बली से कोई ऐसी रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, ना उस रिफॉर्म की हम तवक्को करते हैं जिनको इन लेजिस्लेशन के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं है। खालिस्ता सरकार की अगर हम बात करें ना, खालिस्ता सरकार रहा कब 1799 से लेकर 1849 तक खालिस्ता सरकार का दौर रहा है। उसके बाद खालिस्ता सरकार ख़त्म हुई। महाराजा रंजीत सिंह ने हमारी अपनी वहाँ की जो मुकामी ज़मीन के रखवाले के लिए स्टेट सब्जेक्ट रूल को 1927 में इस्टेब्लिश किया। उसके बाद से उस ज़मीन के कुछ अरसे बाद ये रूल्स वहाँ पे एडॉप्ट मतलब किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हमारे अपने लोगों ने कहते ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में ये ख़त्म हुआ। हालांकि देखा जाए तो हम इस चीज़ की डिनाई करते हैं, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने
वहाँ के डोगरों से ज़मीनें की मुंतकली के लिए एक नोटिफिकेशन इशू हुआ था कि ज़मीनें तो या तो राजाओं के हैं या आवाम की मिल्कियत है। इसमें खालिसा सरकार का आना एक मुज़ाहिका खेज़ है। मतलब जो आज से 2 साल पहले ख़त्म हो चुकी है, उस रूल्स को दोबारा अलाट करके हमारी अपनी मुकामी ज़मीनों को मतलब गैर मुकामी लोगों के हाथों डालने की एक भरपूर मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है, जिसके हम परजोर मजम्मत करें। जो है वो गिलगित बल्तिस्तान स्टूडेंट मूवमेंट की जानिब से कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जारी है। हमारे साथ नूरुद्दीन बादशाह साहब मौजूद हैं, जो कि गिलगित बल्तिस्तान कैबिनेट के जो है वो डिप्टी सेक्रेटरी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में जो खालिसा सरकार और इसके अलावा जो नाजायज़ टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की ज़मीनों में नाजायज़ कब्ज़े किए जा रहे हैं और गंदम की जो सब्सिडी है उसकी कटौती की जा रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ये जो हो रहा है ये कोई नई बात नहीं है। ये तारीख़ को अगर मुताला करोगे आपको पता चलेगा, तारीख़ के हर स्टेज के ऊपर आपके हवाले से आपसे पूछे बगैर फ़ैसले हुए। सबसे पहला फ़ैसला 46 में हुआ 1800, जब आपको बेचा गया। आपके ऊपर 35 में लीज़ के नाम पर आपको बेचा गया। 48 में पठानों के साथ शामिल करने की कोशिश की। अच्छा, आगे आ जाओ, कश्मीर महाजिर का आपको शनाख्ती कार्ड जारी किया गया। आपसे पूछा था इस सब में? अबूरी सूबा बनाया जा रहा था, आपसे पूछा गया था अबूरी सूबा बनाया क्यों जा रहा था? अब उनको उस चीज़ में जब ये जो नौजवान निकले, जब अवाम निकली, तो उन लोगों ने देखा कि भाईजान अगर हम हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे। अवाम की बड़ी ताकत होती है। तो अभी जो सब्सिडी इन लोगों ने बंद करी है, या काटने की बात करते हैं, या ज़मीनों पे अभी वो बात हो रही है ना, ज़मीनों को किस कानून के तहत आप कब्ज़ा कर रहे हो? किस कानून के तहत? आपको हक़ किसने दिया है? आप अपने मुल्क के कानून, इंटरनेशनल कवानीन, अच्छा जो UN के कवानीन है, एक मुतनाज़ा इलाक़े के एक फ़र्द के क्या इख्तियारात होते हैं। आप UN के सिग्नेटरी हैं और आप ये हरकतें कर रहे हो। आप तो UN के सेक्रेटरी या तो आप UN के सेक्रेटरी नहीं बन जाओ। अगर आप UN के सेक्रेटरी हो तो आपके इंटरनेशनल कवानीन की पासदारी करनी होगी और मुतनाज़ इलाक़े के लोगों के जो हुकूक है उस UN डिक्लेरेशन में उसके ऊपर अमल दरामद करना होगा। नहीं तो अब मुतालिबात से निकल गया बात, अब नौजवान निकलने लगे हैं। अब एक ऐसी स्ट्रगल की तरफ हम जाएंगे कि हम शायद आपको इस काबिल नहीं समझे कि आपसे मुतालबा भी किया जाए। तो क्या हमारे जो घरों में मौजूद हैं, गिलगित बल्तिस्तान में जो हमारे लोग मौजूद हैं, हमारे नौजवान ख़ासकर, उनको क्या मुख्तसरन पैगाम देना चाहते हैं? क्योंकि हर दौर में हमारे यहाँ जो है वो गंदम सब्सिडी को कम किया जा रहा है, PP के दौर में, नून लीग के दौर में, और इसके अलावा जो है वो दीगर अदवार में जो है वो कम किया जाता है। और कहीं ना कहीं पे इवन जो है वो गिलगित में, बल्तिस्तान में, शिकर में, गांचे में, गुंजा में कहीं ना कहीं ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जाता है। तो क्या पैगाम देना चाहते हैं हमारी ख़ासकर यूथ को? सबसे पहली बात, यूथ ये समझ ले कि आज जब तक आप अपने सफ़ों में इतिहाद नहीं लेकर आ जाओगे, जब तक आप इलाक़ायत, फ़िरक़ावारियत, नस्ली, रंगी तासुबात से बालातर नहीं हो जाओगे, तब तक आपके ऊपर ATA भी लगेगा, आप पे शेड्यूल 4 का भी इम्प्लीमेंट होगा, आपके ज़मीनों के ऊपर भी कब्ज़े होंगे। आपके अच्छा, सबसे पहली बात इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए रियासत पाकिस्तान को गंदम सब्सिडी को एक आले के तौर पर इस्तेमाल करने का मौका मत दो। आगे बढ़ के सोचो। अब देखो ना, कभी वो क्या नाम देते हैं, सब्सिडी ख़त्म करते हैं, ठीक है, हथियार के तौर पर इस्तेमाल हुआ ये सब्सिडी, ये याद रखो। रियासत पाकिस्तान ने इस सब्सिडी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया है, और इसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल करने का काबिल किसने बनाया? मैं और आपने। कुछ और सोचना है सर, आउट ऑफ द बॉक्स निकलो। अब वो गया अभी। अच्छा, इस आपके चैनल के तवज्जुह ये भी कहूँगा, मैं बल्तिस्तान के लोगों को सलूट करता हूँ।
मेरा दिल जीत गए यार। जो है वो हमारे BSF के रहनुमा हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, गिलगित बल्तिस्तान के हकूक़ के बारे में जो है वो बात करते रहते हैं। एहतिशाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज जो कराची प्रेस क्लब में गिलगित बल्तिस्तान मूवमेंट की जानिब से एहतिजाज किया गया और गिलगित बल्तिस्तान में जो जबरी ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा किया जा रहा है और गिलगित बल्तिस्तान में गंदम सब्सिडी, नाजायज़ टैक्सेस और इस तरह के इशूज़ हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं मुख्तसरन? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान एक मुतनाज़ ख़त्ता है, इसके ऊपर कोई टैक्स लागू नहीं होता। और जो हमारा आज का मुतालबा है, जो प्रेस क्लब पे आके जो हमारा मुतालबा है स्टेट सब्जेक्ट रूल की बहाली, इसके लिए हम हमेशा मुतालबात करते रहे हैं और आगे भी करेंगे जब तक स्टेट सब्जेक्ट गंदम सब्सिडी का मसला भी स्टेट सब्जेक्ट रूल से है। जब स्टेट सब्जेक्ट रूल बहाल होगा तो तकरीबन 60 चीज़ों पे गिलगित बल्तिस्तान को सब्सिडी मिलेंगे, ताकि वहाँ के जो अवाम है, बशिंदे हैं, उनको बुनियादी सहूलियात मिले। ये हमारा बुनियादी मकसद है। इसके लिए हम हमेशा जद्दोजहद करते रहे और आगे भी करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें स्टेट सब्जेक्ट रूल की वायलेशन के बाद यहाँ पर मुख्तलिफ गैर मुकामी लोगों को वहाँ पे बसाया गया। सबसे पहली चीज़ हुकूमत पाकिस्तान ने शुरू दिन से स्टेट सब्जेक्ट रूल की वायलेशन की। स्टेट सब्जेक्ट रूल की वायलेशन के बाद वहाँ पे उस दौर में रेजिडेंट्स या DC आल नाल हुक्मरान होता था, तो उसमें एक रूल्स बनाए गए हैं, उसको नौतोड़ रूल्स कहते हैं। नौतोड़ रूल से मुराद वो ऐसे कवानीन हैं जिनमें ये जो गैर आबादशुदा अराज़ी है या जो नालजियात हैं उनको खालिसा सरकार डिक्लेयर कर दिया, यानी ये आपके मुकामी लोगों के हक़ के मलकियत से निकाल कर ये सरकार के मलकियत में करार दे दिया गया। तो इसकी हम खिलाफ हैं। हम ये कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर खालिसा सरकार नाम की कोई ज़मीन नहीं है। ये वहाँ के लोगों की मुकामी ज़मीनें हैं, ये वहाँ के लोगों का मुकामी पास्चर्स हैं, आबादियाँ हैं। अब आज खालिसा सरकार के नाम पर ज़मीनें उठाई जाएंगी, तो आने वाले वक्तों में इस वक्त मौजूदा हालात ये हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर नौजवानों को घर बनाने के लिए ज़मीन मौजूद नहीं है। ठीक है, ऐसे में आप किस कानून के तहत मुकामी लोगों की ज़मीनें उठाकर आप इदारों को अलॉट कर रहे हो? मुकामी लोगों की ज़मीनें उठाकर गैर मुकामियों को वहाँ पे बसाया जा रहा है। इसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत कर दें। और ये जो नाम तब्दील किया है ये भी यही है। वक्त कराची प्रेस क्लब में हम मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान मूवमेंट की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के तलबा की तंजीमों की जानिब से यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में जो जबरी टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उसके ख़िलाफ़, और इसके अलावा जो खालिसा सरकार के नाम पे गिलगित बल्तिस्तान के ज़मीनों को हथियाने की एक मज़मूम कोशिश की जा रही है अरसे दराज से, उसके ख़िलाफ़ एहतिजाज किया जा रहा है। मुख्तलिफ जो समाजी कारकुन हैं और इसके अलावा सियासी रहनुमा हैं, हम उससे बात कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो है वो एक सोशल एक्टिविस्ट और नौजवान मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं आया कि गिलगित बल्तिस्तान में जो हर दौर में एक नया नाम तब्दील करके गिलगित बल्तिस्तान के ज़मीनों को एक कब्ज़ा किया जाता है और इसके अलावा गंदम सब्सिडी को कम किया जा रहा है, इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? इसका हम बहुत भरपूर मजम्मत करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान जो एक डिस्प्यूटेड एरिया डिक्लेयर किया गया UN के करारदाद के मुताबिक, जब तक हमारा फैसला नहीं होता है हमारे पास 3 किस्म के इख्तियारात है, या हम इंडिया के साथ जा सकते हैं, या पाकिस्तान के साथ, या हम आज़ाद रह सकते हैं। लेकिन इन सबको गला घोंट कर इस पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने अपने ब्यूरोक्रेट्स के ज़रिए वहाँ पर आए रोज़ कोई न कोई किसी तरह वहाँ पे ज़मीनों पे कब्ज़ा हो रहा है। वहाँ पे 2 मीटर के बाद कोई फ़ौजी छावनी होती है, वहाँ पे चेक पोस्ट बनी होती है। वहाँ चेक पोस्ट में हमें हमारे NIC देखा जाता है। हमें अस्तौर में हम लोग रहते हैं, अस्तौर के जो आगे जो मिरमरक दुमेल के जो एरियाज़ हैं उसमें पूरा फ़ौजी इलाका डिक्लेयर करके वहाँ हमें बगैर FSA के वो पास के बगैर हम नहीं जा सकते। इसलिए हम बहुत इसलिए हम यहाँ एहतजाज कर रहे थे। ये जो रियासती जो आप लोगों के मुतालिबात क्या है, क्या कहना चाहते हैं? मुतालिबात यही है कि वो SSR जो डोगरा ने हमें एक तो वो दिया हुआ था, हमारे जो ऐसे सब्जेक्ट रूल उसकी बहाली चाहते हैं। जब तक हमें वो बहाल नहीं होगा हमारे कोई भी मुतालिबात और नहीं। हमारी जो असम्बली वो डमी एक असम्बली है। हमारे जो CM साहब है वो तो यहाँ का कोई चौकीदार से भी उसकी हैसियत इससे भी कम है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने सुना नाज़रीन एहतिजाज का सिलसिला जो है वो जारी है। गिलगित बल्तिस्तान स्टूडेंट मूवमेंट की जानिब से एहतिजाज जारी है। NSF के जो है वो रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं गिलगित बल्तिस्तान में जो गंदम सब्सिडी और इसके अलावा टैक्सेस और खालिसा सरकार के ख़िलाफ़ जो
एहतजाज किया गया है, उसके हक़ में आपने यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, तो क्या पैगाम देना चाहते हैं? क्या आप लोगों के मुतालिबात हैं गवर्नमेंट से और किन से मुतालिबात करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ प्रेस क्लब के सामने आज कराची में मुकीम गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट ने एक सरापा एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया था, जिसमें जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो हर आए दिन गिलगित बल्तिस्तान के ज़मीनों के ऊपर कहावी हो रही है, हमारे ज़मीनें काबिज़ कर रहे हैं। और इसके बाद जो दूसरे एक स्टेट सब्जेक्ट रूल के ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं। उसके बाद जो तीसरी हमारे जो आज मुतालिबा था वो दिन ब दिन जो है वो, हालांकि बिजली हम खुद जो है वो जनरेट कर रहे हैं, हम खुद अपनी मदद आपके तहत जनरेट कर रहे हैं, और उसके ऊपर भी टैक्स लगाया गया है। और जो हमारा जो आज चौथा मुतालबा था गंदम सब्सिडी टैक्स के ऊपर, एक ही सब्सिडी दिया गया था गिलगित बल्तिस्तान के लिए, आज वो भी हमसे छीना जा रहा है। और इस वक्त हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान से जो हालांकि टैक्स भी हमसे ले रहे हैं, उसके बावजूद हमारे जो मुतालिबात है हमारे वो उनके ऊपर जो है वो मुदाखलत करके गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो दिन ब दिन गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। और ज़मीनें हैं दिन ब दिन हम काबिज़ हो रहे हैं हमारे ज़मीनों के ऊपर। तो आज हम जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी तंजीमें थे आज वो यहाँ पर जमा हुए थे और इस पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं हम इनके ऊपर। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने देखा गिलगित बल्तिस्तान स्टूडेंट मूवमेंट की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के तमाम तर तलवा तंजीमों की जानिब से कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया जा रहा था गिलगित बल्तिस्तान मूवमेंट की जानिब से। आपने देखा गिलगित बल्तिस्तान के सियासी रहनुमा और समाजी रहनुमाओं की आपने इंटरव्यूज़ आपने सुने। उनके मुताबिक ये कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर जो है वो नाजायज़ टैक्स लगाए जा रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के जो रेट्स हैं उसको बढ़ाए जा रहे हैं और गंदम सब्सिडी को कम किया जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान में। और गिलगित बल्तिस्तान में खालिसा सरकार के नाम पे ज़मीनों पे कब्ज़ा किया जा रहा है, ये जो मुजाहिरीन हैं उनका कहना था। जी